मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मोहम्मद यासिर हिंदुस्तान की शान, जम्मू कश्मीर की शान और राजौरी का वो होमलेस बॉक्सर जिसके पास अपना घर नहीं है, जो एक पीजी में मजदूरी कर कर अपना रोज़गार कमाता है और 15 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास जो है वो इसने दर्ज किया है, रिकॉर्ड बनाया है। और जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी उज़्बेकिस्तान में, जिस कंट्री ने होस्ट किया, उसी कंट्री को जम्मू कश्मीर का ये हमारा शेर आज हरा कर आया है। मैं इश्तियाक मलिक साहब जो इनके कोच हैं, ये मेरे साथ हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं यासिर भाई का हूँ कि इंडिया पहुँचते ही इन्होंने एक्सक्लूसिव बात जो है वो डेली तस्कीन के साथ की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। और बात हम शुरू करते हैं आज मोहम्मद यासिर से। यासिर को आप सब लोग जानते हैं, यासिर की तारीफ़ मैंने अपनी ज़ुबान से की है, मुझसे ज़्यादा आप लोग भी करना चाहते हैं। यासिर, सबसे पहले आपको मुबारक है, आपके परिवार को मुबारक है, आपके कोच इश्तियाक मलिक साहब को भी मुबारक है। इन सब लोगों के एफर्ट्स और आपकी मेहनत ने आज ये रंग लाया कि आज आपने हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का। सुनाओ अपनी वो कहानी जो तुम सुनाना चाहते हो, जो हम सुनना चाहते हैं, और जिस मेहनत और जीत के पीछे एक वो शख्स जिसका घर नहीं, एक वो शख्स जिसके पास पैसा नहीं, जिसके घर की छत टपक रही है और जो अपने ज़िंदगी के हालात से लड़ रहा है। सर, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। बॉक्सिंग 2021-22 से मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट करी थी। और ये मेरे कोच सर है मोहम्मद इश्तियाक मलिक सर, इन्होंने मुझे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में इनकी जॉब लगी थी। इन्होंने मुझे उस हिसाब से देखा कि हम दोनों भाई ऐसे घूमते आगे पीछे थे, तो इन्होंने हमारे को पकड़ा और पूछा आप इधर पूरे दिन घूमते रहते हो, आप स्कूल वगैरह नहीं जाते? हमने बोला हम स्कूल जाते हैं। तो स्कूल में इतना पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। इन्होंने हमारे को पकड़ा, इन्होंने बोला बॉक्सिंग करोगे? हमने बोला बॉक्सिंग होती क्या? एक्चुअली हमारे को पता नहीं था बॉक्सिंग क्या होती है, मैंने ये पहली बार देखा। इन्होंने हमारे को वीडियोज़ वगैरह दिखाई। मैं और मेरा भाई थोड़ा हम डर गए थे क्योंकि उस दिन खून वगैरह था लगा हुआ, बहुत मतलब अच्छी गेम नहीं थी ये। फिर आस्ता आस्ता इन्होंने हमारे को पकड़ा और लाया, इन्होंने बॉक्सिंग में लाया, इन्होंने बॉक्सिंग में मुझे लाया। और इन्होंने बोला आप आज के बाद जो भी अगर आपको खाना नहीं मिलता वो मैं खिलाऊंगा, जो भी आप खाना चाहोगे मैं खाऊंगा। तो आप हर रोज़ 4 बजे इधर आना, प्रैक्टिस करनी है आपको और कुछ नहीं करना। तो उसके बाद हम शुरू में 1-2 दिन आए, उसके बाद हमने घर बैठ रहे, हम आए नहीं स्टेडियम। डर से नहीं आए कि वो पकड़ कर हमारे को प्रैक्टिस मेन तो हर किसी को अच्छी नहीं लगती। हाँ। तो इसलिए तो फिर ये आए हमारे घर 2-3 बारी, इन्होंने हमारे को पकड़ा। फिर हम आराम आस्ता आस्ता आते रहे, 1-2 बारी हम छुप भी गए। उसके बाद इन्होंने हमारे को पकड़ा लाया। उसके बाद इन्होंने बोला आप आते क्यों नहीं? हमने बोला हमारे को मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इन्होंने बोला अगर ये गंदगी से निकलना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप भी करो चाहे 10 साल के बाद करो, लेकिन अभी करेगा अभी तुझे फ़ायदा मिलेगा, 10 साल के बाद करेगा तो तू पछताएगा। बोल गया वो वक्त मेरे हाथ से निकल गया। हाँ, सही बोला। उसके बाद इन्होंने हमारे को मेहनत कराई। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता मेरा इन्होंने घर की डाइट वगैरह का खर्चा इन्होंने पूरा उठाया। अच्छा, ये इश्तियाक साहब कर रहे हैं जी, आपके कोच? जी, जो इन्होंने ये पूरा सब कुछ उठाया, डाइट का खर्चा। उसके बाद एक नेशनल हुआ था 2000 अभी हुआ था 25-26 में, अंडर 15, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लाया। वो भी तब भी मैंने गोल्ड मेडल लाया था 20-25 साल के बाद। और अब मैं जम्मू कश्मीर से पहला, और इंडिया के लिए मैंने गोल्ड मेडल लाया, जम्मू कश्मीर से मैं पहला इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। उज़्बेकिस्तान में आप जो कंट्री होस्ट कर रही है उसको ही हरा के आए? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली फाइट मेरी पड़ी किर्गिस्तान के साथ। वो भी अच्छा मुझे लगा, उम्मीद नहीं थी कि वाला बॉक्सर वो भी बड़ी प्रैक्टिस के साथ आया होगा, और मुझे लगता है उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा सीख कर आया होगा, क्योंकि हम लोगों के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और इतने हमें स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है, ना इतना पैसा मिलता है सरकार से। और आपको तो मिला ही नहीं, कि मिला है? कुछ भी नहीं दिया, सरकार वगैरह ने कुछ नहीं दिया अभी तक। आपको कोई स्पॉन्सरशिप बड़ी मिली है सरकार से? कोई कैश रिवॉर्ड, कोई प्राइज? नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने होमलेस बॉक्सर कहा, क्या मैंने सच कहा गलत कहा? बिल्कुल सच कहा। आपके पास घर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और आप एक खंडर में रहते हैं? हाँ, खंडर में रहता हूँ। अच्छा, आप पीजी में काम भी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं? पीजी में शाम को खाना बनाने जाता था प्रैक्टिस के बाद। क्या बात है यार, मतलब ये बड़ी दुखी कहानी है कि ये नौजवान जिसने हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, जिसने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, वो लड़का शाम को पीजी में खाना बनाने जाता है।
और खाना बनाकर वो पैसा जमा कर उससे घर चलाते हो? जी, मम्मा बोल रही थी कि अगर ये तू, वो मुझे बोल रहे थे पढ़, लेकिन मैं पढ़ने में थोड़ा सा नालायक था, इसलिए उन्होंने बोला जब तक अगर तू पढ़ेगा नहीं कुछ नहीं दूंगी, बॉक्सिंग कर और उधर से कमा उधर से खा। उसके बाद सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पे आ गई। हाँ, फिर मेरी मम्मा मुझे दुआ भी करते रहे, मोटिवेट भी, और ये जो कुछ भी हूँ सबसे पहला रोल मैं अपनी मम्मा को कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह से और अपनी मम्मा की दुआ की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे हमारे सीएम साहब को, अगर वो आपको देख रहे हैं, या हमारे एलजी साहब, क्या आपको क्या चाहिए ऐसा जिससे आप और अच्छा बेहतर कर सकते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पर जाके धूम मचा सकते हो? मैं बस उनसे ये गुजारिश चाहता हूँ कि या स्पॉन्सरशिप दिलवा दे किसी से, ये नहीं, या कैश रिवार्ड, जिससे आप थोड़ा बहुत अपना वक्ती तो खर्चा चला दें, क्योंकि खर्चे में बड़ी दिक्कत है ना। यस सर। तो ये पीजी का काम छोड़ दिया या अभी भी खाना बनाते हो? नहीं सर, अभी भी बना रहा हूँ। अच्छा, अभी स्टिल खाना बना रहे हो? एक्चुअली मैं खेलने गया तो उसकी जगह मेरा भाई काम कर रहा था पीछे। क्या बात है यार, गले लग जाओ यार। अब आप जैसे बच्चों से ना मुझे सीखने को मिलता है, मेरे लिए आप इंस्पिरेशन हो यार सर, सीरियसली यार, आई सल्यूट यू। कि मैं खेलने गया और मेरी जगह मेरा भाई काम कर रहा था, वो खाना बना रहा था, और मैं बॉक्सिंग करने गया था यार। मतलब सीरियसली यार, आई सल्यूट यू यार, आई सल्यूट यू, मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। मैं इसकी बात को सुन के इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया हूँ। मुझे ये बताओ कि सरकार इस पूरी जर्नी में आपको कोई मदद नहीं कर पाई है? नहीं, सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन मेरे कोच सर ऐसे थे जिन्होंने मुझे सरकार की मतलब उम्मीदें ही नहीं रखने दी। उन्होंने मुझे बोला सरकार मतलब जो है अब करेगी तब देखेंगे, तब देखेंगे, अभी मैं ही हूँ। हाँ, अभी जो कुछ भी है तू कर, खुद भी जो कुछ चाहिए तो तू मेरे से मांगता रहे, और मैं देता रहूंगा। हाँ, इन्होंने मुझे बोला जो कुछ भी तुझे चाहिए तू मेरे से मांग और किसी से मत मांग। हमारी आदत है, हम किसी और को बोलते थे, कोई देता था कोई नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में ये आए, मेरी जिंदगी सुधरी। क्या बात अगर जो ये ना होते इस मुकाम, अगर जो ये ना होते आज इन्हों की ना खेलो इंडिया की तरफ से जॉब लगती, क्या बताओ मैं आज कहीं खुद भी ऐसी खुद पड़ा होता। जो भी कुछ भी है मैं आज अपने कोच सर की वजह से हूँ। क्या बात है। मैं कोच साहब से भी आपको मिलाना चाहूँगा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने कौम के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया है। मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। अब हम एक दो लास्ट के सवाल यासर से पूछेंगे। यासर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो तुम अचीव कर रहे हो, अल्लाह करे तुम इससे ज़्यादा अचीव करो और तुम हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करो, लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत कितनी है यार, इस जर्नी के पीछे गम कितना है, तकलीफ कितनी है? सर दिक्कत तो बहुत है, हार्ड वर्क मैंने बहुत किया ज़िंदगी में और ऐसे इंशाल्लाह आगे करता भी रहूँगा। आपके फादर भी नहीं है? मेरे फादर की डेथ हुई है जी, और ये मैंने टारगेट बनाया इंशाल्लाह कि मैं ओलंपिक में जब तक इंडिया का झंडा नहीं लहराता गोल्ड मेडल से, तब तक मैं रुकूंगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ओलंपिक मैंने टच करना है, चाहे 4 साल के बाद किया चाहे 10 साल के बाद किया, लेकिन इंशाल्लाह करूंगा ज़रूर। आप लोग ऐसे मेरे लिए दुआ करते रहिए और ऐसे आगे मुझे हौसला देते रहें, और आगे जो इंडिया का झंडा लहराने का मेरा और मेरे कोच सर का काम। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे, अभी तो आपकी उम्र ही बहुत कम है, बट कुछ ऐसे मिले होंगे कि यार सर क्या कर रहे हैं यार, ये बॉक्सिंग इससे कुछ नहीं होता यार, रहने दे, कर अपना काम शाम, ये किन पंगों में लगा हुआ है? जी सर, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तो बॉक्सिंग में क्या, शुरू में तो क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा? 3-4 साल तो मैं निकला ही नहीं कहीं, क्योंकि 3-4 साल 1-2 हमारे उधर जो बॉक्सर थे वो भी निकले नेशनल वगैरह पे, मैं तो निकल ही नहीं पाया शुरू में 2-3 साल, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कम था। उसके बाद कोच सर ने एक डाइट वो शेड्यूल बना कर दिया और जिम वगैरह कैसे जाना, ये सब कुछ कोच सर की वजह से। और उस इंजरी हुई है कभी? इंजरी होती है सर, बहुत बड़ी इंजरी है, अंगूठे दानू, और उसके बाद नाक पे लगी। हाँ, मुझे दिख रहा है यहाँ से कुछ सर्जरी सी है शायद, कि लगी हुई है, जख्म है ये। हाँ, लगी हुई है ये होती। क्या करना, आगे क्या करना है? आगे तो बस ऐसे चलता रहूंगा, मेडल लाता रहूंगा इंडिया के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए इंशाल्लाह। घर की छत आज भी पानी से टपकती है? पानी भी टपक रही है, लेकिन ये मैंने खुद ही चेंज करनी है इंशाल्लाह, अपने जज्बे से, अपने जज्बे से इंशाल्लाह। और कोच सर साथ हैं। सरकार तो कुछ मदद अगर करे तो अच्छा है। मुझे लगता है अगर एक सरकारी क्वार्टर आपको मिल जाए जिसमें आपको बेहतरीन फैसिलिटीज मिल जाए तो बुरा क्या है उसमें? अगर जो सरकार क्वार्टर दे देती है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं देती तो कोई बात नहीं, जैसे चल रही है जिंदगी वैसे चलाते रहेंगे। हार नहीं माननी है? हार नहीं माननी, जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। क्या बात है। ये आपने जर्सी पहनी हुई है? इंडिया की जर्सी है जी। बैक साइड से दिखाना जरा। क्या बात है जनाब, ये देखिए, ये प्राउड से हम कह सकते हैं, इंडिया लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये प्राउड है हमारा। सो वेल, अब हम करते हैं इश्तियाक साहब से बात। सर, सारा क्रेडिट इसने अपनी माँ को दिया और आपको दिया, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है सरकार।
मुझे ये बताएं, ये बच्चा आपको कहाँ से मिला, ये यासिर किस हालत में मिला था और कैसे आपने इसको इतना मोटिवेट किया? देखिए, मैं कोच हूँ और ये कोच बनने का सफ़र मेरा 2021 में शुरू हुआ, जब यासिर का सफ़र एज अ बॉक्सर बनने में शुरू हुआ। मैंने बॉक्सिंग छोड़ी और मैं वही बॉक्सिंग किसी को सिखाना चाहता था, इतनी मेहनत, क्योंकि उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मैं एक फ़ाइट में मेरी स्लिप डिस्क हो गई, तो फिर मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरी बॉडी 1-1.5 साल तक काफ़ी वीक हो गई। रिकवर करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन वो मैं टाइम जो था वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता था। और मेरे को उस टाइम पे खेलो इंडिया की तरफ से जॉब आई, जो उस टाइम पे मैंने क्या किया ज्वाइन किया 2021 में। और जैसे ये जॉब ऑफर्स मेरे को आई, मैंने इसी डर से ज्वाइन किया कि मेरे को कहीं खुदा ना खास्ता मेरी डिस्क की वजह है, कल को मेरा ये कैरियर भी ख़त्म हो जाता है, मेरे से जॉब भी निकल जाती है, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसी इनिशिएटिव के साथ मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरे दिल में वो एक बात रह गई थी कहीं ना कहीं कि यार मैंने इंडिया खेलना है। और जब मैंने यासिर को और इसको देखा, मैंने बोला यार ये अपने एरिया से अगर चीज़ शुरू की जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपने एरिया से करूँगा, अपनी ज़मीन से करूँगा, अपने लोगों से करूँगा, ये जो पहाड़ी लोग हैं इनमें इतना पोटेंशियल है कि आपको मैं बता नहीं सकता, इनको सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और ये लोग आगे आउट ऑफ स्टेट हम लोगों को बहुत लाइटली लेते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन यासिर ने 3 साल में इतना अचीव कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक यासिर के सफ़र का सवाल रहा है, तो यासिर खेलो इंडिया सेंटर के थ्रू जुड़ा हुआ है, वो 2021 से जुड़ा, और एज वेल एज मैं भी खेलो इंडिया का मेंटोर हूँ 2021 से। और हमारे को जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ग्लव्स वगैरह, किट वगैरह, वो खेलो इंडिया सेंटर से ही आती हैं और उसी से भी हमारी ज़रूरत पूरी होती है। और बाकी जहाँ तक यासिर ने इतनी तारीफ़ की मेरे लिए, वो इमोशनली मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सुना है बहुत गरीब घर से ये बच्चा, और ये होमलेस है, घर नहीं इसके पास, पीजी में खाना बनाता है। ये सब चीज़ें आपने इसकी देखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बड़े क्लोजली देखी है। मैंने को लगता है कि इसकी माँ के बाद अगर किसी ने देखा है तो वो मैंने देखा है, क्योंकि एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, और जब मैं इसको पूछता हूँ कि यासिर तेरी रेस्ट नहीं पूरा हुआ आज, तेरी थोड़ा सा तेरा पुश नहीं हो रहा, पॉइंट पे नहीं गेम आ रही है, और यासिर मेरे को पूरी स्टोरी बताता था कि यार मेरे साथ कल क्या क्या हुआ, मैंने 2 घरों में गया, मैं खाना बनाया, फिर मैं वापस आया, मैंने कपड़े धोए अपने, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ बड़ी हिट करती थी कहीं ना कहीं, लेकिन मैं उस चीज़ से निकालना भी नहीं था चाहता इसको, क्योंकि मेरा मानना था कि एटलीस्ट यासिर जब तक एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप बनता तब तक तो वैसे भी कोई मदद करने वाला आना नहीं है, इसी दलदल से खुद ही निकलना होता है। एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप की जो गुर्बत और गरीबी है वो अपनी औलाद दूर करती है, ना कोई सरकारें दूर करती हैं, ना कोई दोस्त यार दूर करते, और ना ही लोगों के फंड। फादर भी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ का सपना देखते ही रह गया। इसके जब फादर थे उनका शायद घर टूटा उस टाइम पे, और जैसे ही घर टूटा विद इन मंथ्स वो फादर जो थे एक्सपायर हो गए, इसी टेंशन के तरफ से कि जो घर टूट गया। एक मर्द का यही ख्वाब, होमलेस हो गए ना, अब 2-3 बच्चे थे, कैसे पालते उन सबको, तो बड़ा मुश्किल हो गया। सारा घर इस यासिर के कंधों पे आ गया था छोटी उम्र में। उस टाइम पे इसको इस चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन जब इसने आहिस्ता आहिस्ता बॉक्सिंग करना शुरू की और एक पॉइंट पे पुश कर गया अपने आप को, और इसको मेडल निकले, इसको पता चल गया कि यार ये एक ऐसी चीज़ है स्पोर्ट्स के जिसके थ्रू मैं अपने घर को भी सुधार सकता हूँ और आने वाली बरादरियों का रास्ता बदल सकता हूँ पूरा। बहुत अच्छा कहा सर। ये मैं सवाल लेना चाहूँगा, आपको क्या लगता है इस वक्त इसको बुनियादी क्या मदद चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, और सरकार क्या मदद करे इसकी? मेरे को लगता है सरकार को, देखिए आज तो हम यासिर के लिए फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं, इधर से 10 दो, उधर से 100 दे दो। मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है और 10 लोग अलग अलग नज़रों से भी देखते हैं कि किसी की अच्छी नज़र होती है, नीयत से देता है, कोई गलत नीयत से देता है, और कल को लोग ताने भी मारते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके मेंटली इसको हिट करेगी आने वाले टाइम में। मैं चाहता हूँ सरकार को एक बड़ा प्राइज मनी इसके लिए रखना चाहिए कि इसकी आगे पीछे की जरूरतें सारी खत्म हो जाएं एक बार, और ये सिंपली फोकस करे अपने वाले। एक सरकारी क्वार्टर इसको मिलना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये एक अच्छे माहौल में एक अच्छे तरीके से रहेगा तो ये अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बिल्ड कर पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल जायज़ बात है। हमारी भी यही डिमांड है कि अगर बच्चे को, देखो एक कोच को यही चाहिए होता है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आप इसको पैसे दो, आप इसको क्वार्टर दो, लेकिन इसको इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दिया है कि मेरे घर में खाना नहीं है, मेरी माँ रात को उसको डर लग रहा है, वो कोई बाहर से आ रहा है दरवाज़ा तोड़ देगा, क्या हो जाएगा। क्राइम रेट भी वैसे बढ़ रहा है दिन ब दिन, आप जानते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि मैं और यासिर पूरी तरह से हम गेम के ऊपर फोकस कर पाएंगे, और आने वाले टाइम में देश का ही तो भला कर रहे हैं, हम देश का ही तो झंडा ऊंचा करेंगे। सीएम साहब की तरफ से अभी तक कोई कॉल आया आपको? नहीं, अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन मेरे को उम्मीद है पूरी कि वो यासिर को पर्सनली बुलाएंगे और यासिर को बुलाना पड़ेगा। सीएम साहब अब तो बुलाना पड़ेगा, बुलाने के बिना कोई चारा नहीं है। जी, मेरी गवर्नर साहब से भी अपील है कि मेरे को लगता है वो भी बुलाएंगे, क्योंकि ये खेलो इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, और इस स्कीम के अंडर ये
कुल मिला के तो जड़ तो खेलो इंडिया ही है ना। तो अगर गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर बच्चा निकल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी स्कीम कामयाब हो रही है, और मैं चाहता हूँ बच्चे इसको बुलाएं और उसको हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई एक ऐसा मोमेंट यासिर का, जैसे यासिर ने कहा कि मैं तो खेलना ही नहीं चाहता था, मैं डर जाता था और मैंने देखा कि मुझसे प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेहनत नहीं कर पाऊंगा, तो यही सब चीज़ों के लिए इतनी छोटी सी बच्चे को कैसे तैयार किया सर? ये तो बड़ा डिफिकल्ट है ना। और आपको कैसे पता था कि यही अच्छा खेल पाएगा? 100 में से आपने एक को तलाश किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने जो है वो मिट्टी में से सोना पैदा किया, लेकिन आपको कैसे मालूम था कि इसी जगह से ये सोना बन सकता है? मेरे को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था स्टार्टिंग में, जब हमने गेम स्टार्ट की इसको प्रैक्टिस कराना कि इसके घर में ये हालात चल रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे घूमते थे। मेरे का काम था कि यार सोसाइटी को ठीक करना, बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाना है, और मैं इसी इनिशिएटिव से अपना काम करते रहा। और बाकी तो कोच की एक जिम्मेदारी होती है। मैं कहता हूँ अगर 100, 200, 50 हज़ार खर्च हो जाते हैं तो वो हम सब की जिम्मेदारी है यार, कि अगर इस चीज़ से किसी का कुछ भला हो रहा है, सोसाइटी ठीक हो रही है यासर, तो फिर भी मेरी फैमिली है। तो ये तो बहुत छोटी बात है कि यार हम अगर इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे को करना भी चाहिए। कोच का ये फर्ज बनता है सब। अब इसने कहा कि मैं एशियन गेम्स तक पहुंचूंगा और मैं उसको टच करके आऊंगा, मुझे लग रहा है कि टच करेगा सर। देखिए यासर पहली बार नेशनल गया, स्टेट गया, और इसने स्टेट का गोल्ड निकाला। यासर अभी तक अनडिफीटेड है। उसके बाद यासर नेशनल गया, यासर फर्स्ट टाइम नेशनल गया। बच्चे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ जाके, भाई अगले साल जाएंगे, फिर से देखेंगे और फिर जीतेंगे, क्या एनवायरनमेंट क्या है, कैसे खेलना है, कितनी मेहनत करनी है। ये गया और ये उस माइंडसेट से गया, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ मेडल से मतलब है, मेरे को सिर्फ जीतने से मतलब है। इसने गया और मेडल जीता। और एशियन चैंपियनशिप के लिए जब ये ट्रायल में गया, इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को कहीं ना कहीं लगता था ये बच्चा बना ही इसी चीज के लिए। ये मेंटली इतना स्ट्रांग है, ये मेंटली इतना टॉर्चर हुआ है इन सब चीज़ों से, घर टूटने से, आगे पीछे हालातों से। माँ की एक दिन मेरे को ये बोल रहा था कि मेरे को सिर्फ अपनी माँ की इज्जत को बचाना है। वो लोगों के घर काम करने जाती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता सर। तो मैंने भी इसको रोका नहीं है किसी के घर काम ना कर, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं एक लिमिट तक मदद कर सकता हूँ। सही बात है, हम भी यही करेंगे। मेरा भी बस नहीं चलता है, तो उससे इसको मोटिवेटेड भी ये रहता था और अपने घर के हालात भी सुधारता था। यासर, ये बात जो आपने कही कि मैंने ये सोचा कि मैंने अपनी माँ की इज्जत को बचाना है और मैंने घर घर में जाके मेहनत करनी है, काम करना है, ये कहाँ से जहन में आपके आया? सर ये तब जहन पे आया क्योंकि लोगों के घर काम करने जाते थे, कभी भूखे। आपकी मम्मा जी, कभी वो आते थे, मतलब ओठ उनके सूखे हुए थे, घर पे खाने नहीं बनता था। मैंने बोला था क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, गर्मी है बहुत। मैं गर्मी की, अभी सर्दी में ठंड है, आप ठंड में घर आ रहे हो, सर्दी लगनी चाहिए आपको, गर्मी क्यों लग रही है? फिर रोने लगे कि घर के हालात ख़राब होते हैं तो ऐसे वगैरह। तो फिर उन्होंने खाना भी नहीं खाया। फिर ऐसे लोगों के घर, फिर जुमा होता है, जुमे के दिन मांगने भी चले जाते थे, मैं खुद देखता था। तो ऐसे अभी भी वैसे ही हैं। ये सब चीज़ें आपने देखी हैं? यस सर। और ये सब आपके दिमाग में है? यस सर। आंखों में आंसू है यासर के यार, इमोशनली स्टोरी है यार। भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। कोई बंदा लाइफ में कितनी मेहनत कर सकता है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है ब्रो। हम नहीं कर पाएंगे यार, इतना मेहनत हमने भी की है ज़िंदगी में, लेकिन यार ये बंदा कुछ नेक्स्ट लेवल कर रहा है। मतलब जिसके वालदा अपने माँ के तकलीफ़ गम को, उसकी इज़्ज़त को लेकर, इज़्ज़त नफ्सी को लेकर मेहनत कर रहा है, अपना 100% दे रहा है और जीत कर आया, हार के नहीं आया। प्राउड मुझे इस बात का है कि जीत के आया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बोझ कंधे पर उठाया हुआ है। ये आती नस्लों को इंस्पायर करेगा, बहुत इंस्पायर करेगा। ये उन बच्चों को इंस्पायर करेगा जो एसी में बैठकर अपनी माँ को हुक्म देते हैं चाय का कप लेके आओ। ये उन बच्चों को इंस्पायर करेगा जो बच्चे अपने बाप की लग्जरी गाड़ी में ड्रग करने जाते हैं। ये उन बच्चों को इंस्पायर करेगा जो बच्चे अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं। ये है रियल हीरो। ये है वो बच्चा जो इंस्पायर कर रहा है कि मैं गुर्बत से निकल कर हीरा बना हूँ, मैं गुर्बत से निकल कर अपने हालात से लड़ा हूँ। मैंने अपनी माँ को भीख मांगते हुए देखा है, मैंने अपने माँ के जज्बात को देखा, जिसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि ये जीत कर आया। भाई प्राउड ऑफ यू। आपने मुझे इंस्पायर किया है, आपने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, आपने हमारी अगली पीढ़ी को इंस्पायर किया है। यूं ही कोई आबाद नहीं होता, कुछ तो मेहनत रही होगी उसके सफ़र में, वरना हर इंसान इस मंजिल पर पहुंच जाए। बिना मेहनत के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। ये मेहनत इसकी है और ये मेहनत इनकी है, इश्तियाक साहब की है। अल्लाह ताला इश्तियाक साहब को भी आबाद रखे। मेरी दुआएं हैं कि इंसान, हर बच्चे को ऐसा कोच मिले जैसे इश्तियाक है। खुदा इश्तियाक जैसा हर इंसान दुनिया में पैदा करे जो एक बच्चे को तलाश करके उसका मुस्तकबिल बनाए। और
हर माँ को यासर जैसा बेटा मिले जो माँ के गम को देखकर जज्बे के साथ खेले। एशियन जाएगा ये, और उमर अब्दुल्ला साहब से मैं भीख मांगूंगा दोनों हाथ जोड़कर कि मैं आपके आगे भीख मांग रहा हूँ, आपके दर पे भीख मांग रहा हूँ कि यासर के लिए आपने सर करना है, एट एनी हाउ करना। उमर अब्दुल्ला को टैग करो, इतना टैग करो कि उमर साहब को फुर्सत ना मिले ये वीडियो देखने से, और वो 100% ये वीडियो देखें। जितना हो सकता है इस वीडियो को काट के वायरल कर दो, उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाओ, घर घर से निकालो ये वीडियो। उमर अब्दुल्ला अगले 48 घंटों में फ़ैसला लें कि यासर के लिए जम्मू कश्मीर की स्टेट कोई बड़ा कैश प्राइज़ अवार्ड दे और सरकारी क्वार्टर मिलना चाहिए। जिस बच्चे की माँ परेशानी के हालात में है, ये चैम्पियनशिप खेलने गया है, इसका भाई खाना बना रहा है जहाँ पे ये खाना बना रहा था। अब घर टूटा हुआ है, माँ की इज़्ज़त सर अजीज़ है, उसके लिए ये चाहता है कि इसकी मदद की जाए। बहरहाल ये कहानी है जिस कहानी को हम लोगों ने देखा और सुना, और ये है यासर जिसकी कहानी मैंने आप तक पहुंचाई है। आई एम हाईली थैंकफुल टू यासर एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू इश्तियाक मलिक जी। इन दोनों की कहानी जम्मू कश्मीर के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करेगी, और ये कहानी घर तक ये संदेश पहुंचाएगी कि जीतने वाला वही है जो मेहनत करता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।